अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीसीबी पॉडकास्ट के एक और एडिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान टीम अब से कुछ दिन के बाद अपने T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन का आगाज़ करने वाली है और बाबर से बात करेंगे तैयारियों के हवाले से, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उनके अपने पर्सनल गोल्स के हिसाब से एंड हाउ द टीम इज़ शेपिंग अप। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हैं? हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। कैसा कैसा कॉन्फिडेंस लेवल है, कैसी खुशी है, कैसा क्या चल रहा है इस वक्त दिमाग के अंदर? आप देखें, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं उसमें एक डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है। और ये एक साल में या किसी भी एक क्रिकेटर का एक एम होता है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलना और उसमें जाना, तो ये वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। सो आपका यूएसए से मैच है, फिर 9 तारीख को आप इंडिया से खेलेंगे, फिर 11 तारीख को आप कनाडा से खेलेंगे और फिर उसके बाद आखिरी जो मैच है आयरलैंड का। सो ये आपका शेड्यूल है पहले राउंड का। कैसे देख रहे हैं इस शेड्यूल को? हाँ, स्केजुअल तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यूएसए। वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ड्रॉपिंग पिचेज़ हैं, तो एक डिफरेंट आपको जो है इन्वायरमेंट नज़र आएगा, डिफरेंट एक वाइब नज़र आएंगी। देखें, अब शेड्यूल के हिसाब से तो पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज़ आपको पता है कि सब किसी भी उस पर डिस्कशन नहीं होती जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है। और वो एक डिफरेंट वाइब्स होती है, डिफरेंट एक एक्साइटमेंट होती है, यानी कि प्लेयर्स में हर जगह दुनिया में जहाँ भी जाएं वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में डिस्कशन चल रही होती है, क्या होगा। हर बंदा अपने अपनी कंट्री को है वो सपोर्ट कर रहा होता है और सपोर्ट मिल रही होती है सारी दुनिया को। दुनिया का जो एक नज़र होती है ना, वो उसी दिन पे होती है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। तो एक थोड़ी सी आपको पता है नर्वसिस चल रही होती हैं, लेकिन उसमें ये है कि जितना अपने आप को फोकस बेसिक्स पे रखेंगे उतनी आप इजी क्रिकेट खेलेंगे। प्रेशर गेम होती है हमेशा, और उसको जितना आप अपने आप को काम एंड कूल रखेंगे, सिचुएशन जो अपनी स्किल्स अपनी जो है वो हार्ड वर्क पे बिलीव रखेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी एक आईसीसी इवेंट होता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बड़ी हाइप होती है और सारे फैंस का बड़ा इंटरेस्ट होता है। बट इंडिया पाकिस्तान के साथ के अलावा भी टीमें खेल रही होती हैं और अगर आपको कोई चैम्पियनशिप जीतनी है सो यू हैव टू बीट एवरी टीम दैट यू प्ले अगेंस्ट। 100%। हाँ, देखें, आप किसी एक टीम पे सिर्फ फोकस ही नहीं रखते, आप उसके अलावा आपको 10 टीमों से मैच खेलना पड़ता है और उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको हर मैच जीतना पड़ता है। आपको किसी भी टाइम पे ये ट्रायंगल सीरीज़ नहीं चल रही कि आप कवर कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हर मैच डिफरेंट टीम के साथ है, डिफरेंट प्लेयरों के साथ है, डिफरेंट एक वाइब्स के साथ होती है। तो आपको पूरा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, उस पर वर्किंग करनी होती है और उसके आपको जो है ऑन द टॉप रहना पड़ता है हर टाइम। किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर आपको टफ़ टाइम दे सकता है और कोई भी टीम आपको टफ़ टाइम दे सकती है। मेन ये होता है कि किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते। आपको वो जैसे आप बाकी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, आप उसी तरह आप हर ओपोनेंट के साथ खेलते हैं। ये देखें, क्रिकेट जो है वो एक ये नहीं है कि कोई टीम आ जाए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। इसमें जब भी आप रिलैक्स होते हैं तो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है, आपको हर टाइम उस पर जो है वो फोकस रखना पड़ता है। आप इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ के अंदर 3 मैच की सीरीज़ हो या 5 मैच की सीरीज़ हो तो आप ऑलवेज कम बैक कर सकते हैं। आईसीसी इवेंट्स में आप एक मैच खेल रहे हैं, फिर एक वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सो वो ओपोनेंट आपको अनलेस के फाइनल या सेमीफाइनल में दोबारा ना मिले तो मुलाकात नहीं हो पाती। बात बिल्कुल ठीक है। और यूएसए में पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, आप डैलस से शुरू करेंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, फिर फ्लोरिडा जाएंगे, तो वो भी एक नई टेरिटरी होगी। तो एक ऑपोजिशन तो होगी बट एक टेरिटरी बिल्कुल नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है? बिल्कुल नया चैलेंज है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर टीम जो है वो फर्स्ट टाइम जाके खेल रही है। कंडीशंस का ऑलमोस्ट जो है वो नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन लें। वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी प्लेयर्स वो खेल रहे हैं, उनसे हम ये है कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या बिहेव करेगी, वेदर क्या होगा, उसमें किस बॉलर को कैसे बॉलिंग करनी, क्योंकि सुना वहाँ पे हवा भी थोड़ी सी चलती है। उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस भी आपको एक डिफरेंट करनी पड़ती है, पिचेस, बाउंड्रीज़। ये अभी चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आप किसी भी इंटरनेशनल
वेन्यू पे जाते हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होता है, आपको उसकी नॉलेज, उसकी स्टैट्स पता होते हैं। तो ये एक नया चैलेंज है, नया एक हमारे लिए एक नई वर्ल्ड कप के लिए वो आ रही है। उसमें यही है कि जितना हम इंफॉर्मेशन लेंगे उतनी हमारे लिए इजी होगी। और जहाँ तक कि ट्रैवलिंग वे तो नॉर्मल होती है कि आप हर मैच के बाद आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और उसमें है कि अपने आप को लुक आफ्टर करेंगे, जो है वो जितना ट्रैवलिंग को हम ये है कि प्लान करेंगे कि क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ऑनेस्टली ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को कैसे आपने लेके चलना है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी आपको मेंटली और फिज़िकली थकाती है। आयरलैंड से हम खेल चुके हैं, सो उनकी बारे में हमें तो पता है। हिंदुस्तान से हम खेलते ही हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, बट यूएसए और कनाडा ये भी एक दो जैसे वेन्यूज़ आपके लिए ये नए हैं, शायद ये दो मुल्क भी आपके लिए नए होंगे। देखिए, हमारे लिए तो हर 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 टीम जो है वो एक चैलेंजिंग है। आयरलैंड से अभी खेल के आए हैं, इंडिया से हम आईसीसी में खेलते हैं। बिल्कुल ये दो टीमें ऐड हुई हैं, इनके साथ हम कभी खेले नहीं हैं, लेकिन मोस्टली कुछ कईयों को देखा है हमने, क्योंकि आप थोड़ा सा जब वीडियोस देखते हैं उनकी बैटिंग की या बॉलिंग की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है किस टाइप ऑफ के प्लेयर्स हैं, बैट्समैन या बॉलर्स। तो आपको ये चीज़ जो है वो, इसलिए तो हमारे जो एनालिस्ट है वो बोला, उसका काम होता है कि यार हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन जो है वो बहुत करेक्टली देते हैं वो। सो ये नहीं है कि एक जो परसेप्शन है कि बस गए और मैच खेल लिया और फिर दूसरी जगह चले गए और मैच खेल लिया। ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जहां आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आप डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, आप मीटिंग्स कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, नई टीम को आप रिव्यू कर रहे होते हैं, उनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज रिवाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ये हर चीज़ जो है वो प्लान एज अ प्रोफेशनल, आपको हर चीज़ के लिए ऑन द टॉप होना पड़ेगा। ऐसे जिस तरह आपने बात की है, नई टीम, नई प्लानिंग, नई डिस्कशन, उसमें फिर आपने ये भी देखना है कि पिछले मैच में आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो भी आपने साथ लेके चलना होता है। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग करती हैं फर्दर, जो नेक्स्ट या लुकिंग फॉरवर्ड जो मैच आ रहे होते हैं किसके अगेंस्ट है, उसमें क्या करना है हमने, हमारी प्लानिंग क्या होगी, किस बॉलर के अगेंस्ट कैसे खेलना है, किस बैट्समैन के अगेंस्ट कैसे खेलना है। तो ये एक पूरा एक जो है ना वो चैप्टर है, एक पूरा एक चैप्टर है, उसको आपने स्टडी करना होता है। उसके बगैर आजकल जो है वो आप नहीं चल सकते। उसके लिए आपको पूरी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करनी पड़ती है, एज अ टीम भी करनी पड़ती है। आपको एनालिस्ट के साथ बैठना होता है, कोचेस के साथ बैठना होता है, यार कि यार हम ये कर सकते हैं इस गेम के से, हमारे ये प्लानिंग होनी चाहिए, या ये कम्बिनेशन हमारा जाना चाहिए, या इस प्लेयर को इधर खेलना चाहिए, इस बॉलर को ऐसे बॉलिंग करनी पड़ेगी, या ऐसे करना पड़ेगा। तो ये पूरी एक जो है वो साइंस है। साइंस है, बिल्कुल सही कहा। और ये साइंस ये यूएसए तक नहीं रहेगी। अगर हम टीम्स की सीडिंग्स को देखें और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि सीडिंग्स के हिसाब से ही टीमें नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस करेंगी, तो आपका जो सेकंड जो राउंड बनेगा उसके अंदर आप डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड, फॉर्मर चैंपियंस एंड होस्ट वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। सो ये सेकंड फेज बनेगा, ये और भी मुश्किल हो जाएगा। टफ है। देखें, अब इंटरनेशनल जिस भी कोई भी टीम आपको देख लें आप, सारे जो है वो अपने वो टॉप प्लेयर्स के साथ आती है, उनका जो बेस्ट कम्बिनेशन होता है उस हिसाब से आते हैं। वर्ल्ड कप है, देखें वर्ल्ड कप में हर प्लेयर, हर टीम जो है वो कोशिश करती है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो वो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ के साथ आएँ। तो वो हर प्लेयर, हर टीम जो है वो उस हिसाब से आती हैं। और जितनी भी आप टीमों का नाम लिए, वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और टफ़ टाइम है। और मेन चीज़ ये कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आपको। T20 में आपको थोड़ा सा ये है कि एक्साइटमेंट मिलती है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फास्ट, T20 में आपके पास टाइम और सोचने का कम टाइम मिलता है। तो उसमें जितने जल्दी राइट डिसीजन होंगे, राइट ऑन द डे, राइट जो है डिसीजन जो बहुत मैटर करेंगे बॉलिंग में या बैटिंग में आपको, क्योंकि एक बॉल जो है वो गेम चेंज कर सकता है, एक आउट जो है वो गेम चेंज कर सकता है, एक रन्स जो है गेम चेंज कर सकता है। T20 में आपको पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। सो अगर हम यही अजम्पशन लेके चलें कि टीम्स अपने रैंकिंग्स या जो उनको सीडिंग्स मिले हुए हैं वो जस्टिफाई करेंगे, तो दूसरा ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करें तो ये क्या असेसमेंट सही होगा कि जो आपका ग्रुप है इट्स अ ग्रुप ऑफ डेथ? काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन यही मेरे ख्याल से ये चैलेंजिंग है हमारे लिए कि हमने इनको बीट करना है। इनके अगेंस्ट हमें
जो है वो टॉप क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। किसी भी टाइम पे आपको रिलैक्स नहीं होगा कि यार इस टीम के अगेंस्ट हम थोड़ा सा इजी या थोड़ा सा आप फॉर ग्रांटेड ले लें। ये हमें हर टीम के अगेंस्ट, आपने जिस तरह ग्रुप में बात किया, हर टीम जो है वो डेंजरस टीम है। अपने उस T20 के एरा में वो डेंजरस टीम है। वो किसी भी टाइम आपको वो इजी बॉल गेम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें प्लानिंग जो है वो काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग हमारी चल रही है हर टीम के साथ अगेंस्ट, और हमारे इंडिविजुअल भी चल रही है। तो हमने इस चीज़ को लेके चलना है। और मेन चीज़ ये है कि बिलीव, जितना आपको बिलीव होगा, कोई भी टीम हो, आप अपने पे बिलीव रखेंगे, अपने स्किल्स पे, अपने हार्ड वर्किंग पे स्किल जो है वो बिलीव रखेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। सो ये सिर्फ टैलेंट होना या एबिलिटी होना सफिशिएंट नहीं है, इट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। 100% देखें, टैलेंट, मेरा मानना है कि टैलेंट एक हद तक आपको लेके आता है। उसके बाद फिर हार्ड वर्किंग, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और कंडीशंस अब्जॉर्ब करना, कंडीशंस को बहुत जल्दी आपको अडेप्ट करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे भी वही है कि हर ग्राउंड इज़ डिफरेंट। हर ग्राउंड में एक डिफरेंट वाइब्स होगी, डिफरेंट कंडीशंस होगी। तो आपको जितना जल्दी आप इस चीज़ में स्विच ऑन होंगे तो आपके लिए एज अ प्रोफेशनल बहुत ईजी होगा। बाबर, आप उस एरा में क्रिकेट खेल रहे हैं जहां 3 फॉर्मेट्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, टेस्ट, ODIs, T20Is, और जितनी T20 क्रिकेट लेवल्स जितनी होती है उसमें एक चीज़ की कमी रह जाती है, वो ये है कि, और उसके पॉजिटिव्स भी हैं और उसके नेगेटिव्स भी हैं, कि जो एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होती है या उस T20 के अंदर जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उसको आप ज़्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर एक मैच ख़राब चला गया तो उसको रिवर्स करने का भी मौका मिल जाता है कि भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ और उसको चीज़ को बेहतर कर लो और जो गलती रह गई है उसको ख़त्म कर लो। सो आप कैसे देखते हैं कि, क्योंकि अगर आपकी टेस्ट इनिंग्स देखी जाए, आपकी वनडे की इनिंग्स देखी जाए, लोगों को याद है, वो बार बार उनको देखते हैं, बट जब ODI में या T20 क्रिकेट में आप परफॉर्म करते हैं, बट चूँकि इतनी जल्दी नेक्स्ट मैचेस आ जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं या उनके जहन में नहीं रह पाता। बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर गलत हो गया या ख़राब हो गया, अच्छा नहीं हुआ, तो लोग जल्दी से भूल भी सकते हैं क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी उसको ठीक करने की। देखें समी भाई, जो है वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी आप जितने भी क्रिकेट देख लें, अगर टेस्ट, वनडे, T20, अगर कोई सीरीज़ भी होती है तो वो उसमें गैप बहुत कम होता है। आपको बहुत जल्दी स्विच करना पड़ता है। अगर आप टेस्ट खेलें हैं तो वाइट बॉल में या वनडे में या T20 में हार्डली आपको 4 डेज़ मिलते हैं। तो वो मेरे ख़्याल से जो है वो इनफ नहीं है। लेकिन आपको ये है कि आप जितना जल्दी इसमें स्विच ऑन होंगे, क्विक जो है एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो आपको इजी होगी। क्योंकि अभी टाइम नहीं होता है, या आपके पास जो है वो डेज इतने होते हैं कि आपको तीनों चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आप, ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक मुश्किल काम है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रखना पड़ेगा। माइंडसेट, थिंकिंग, टेस्ट में आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है, वाइट बॉल में डिफरेंट होता है। तो ये आपको, ये इसमें हेल्प भी होती है। ये कि नुकसान भी है, हेल्प भी होता है कि आप जितना जल्दी स्विच करेंगे, पॉजिटिव होंगे, आपको पता है कि यार ये मेरा स्टैंड है, ये थोड़ा सा आप 1-2 फील लेते हैं तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। आप उसको उस जो वनडे या टेस्ट में आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ जो है वो आप, मेरे ख्याल से मेंटली जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग भी करती है और आपको हेल्प भी मिलती है कि मुश्किल टाइम में अच्छे डिसीजन लें आप। और T20 में जिस तरह आपने बात की है, बिल्कुल बैक टू बैक अब यहाँ पे जो है T20s होते हैं। अब कभी कभार ये होता है कि आज मैच है, कल फिर मैच है। तो ये एक मेरे ख्याल से, जो आपने अगर पीछे में कुछ नहीं किया तो आप कवर कर जाते हैं। ये है कि आप, गुड थिंग ये है कि आप कवर कर जाते हैं। अगर आपसे 2 मैचेज़ या 1 मैचेज़ में अच्छा नहीं हुआ तो वो आप अगले मैच में, ऐसा होता है कि आपका दिन होता है तो आप कर जाते हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छी साइड भी है। लेकिन वो जो पिछली की होती है, तो मोस्टली देखें आजकल जो लोग चाहते हैं जो आने वाले मैचेज़ हैं उसमें क्या हाँ, पिछलों को याद रखते हैं लेकिन अब कम हो गया। वो कहते हैं प्रेजेंट में, नेक्स्ट मैच में क्या किया है, अगले में क्या किया है, अगले में क्या किया है। वो उनको चाहिए कि एवरीडे कंसिस्टेंसी लाइफ में भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। मैचेस में तो हैं ही हैं, लेकिन लाइफ में भी, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर हेल्प करती है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है।
सो बाबर, जो ये आपने चीज़ें बताई हैं और ये बड़ी क्रिटिकल हैं, उसको शायद हम इतना वैल्यू नहीं करते या उनको हम उतनी वेटेज नहीं देते, बट इसका मतलब ये कि कप्तान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो 15-14 प्लेयर होते हैं या सपोर्ट स्टाफ होता है वो रिलैक्स किसी स्टेज के ऊपर हो सकते हैं, बट कप्तान के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उसने हर रोज़ स्विच ऑन रहना है, उसके पास स्विच ऑफ होने का टाइम ही नहीं है। चाहे टीम अच्छी खेल रही हो, उसको मेंटेन करना है या उस ग्राफ को ऊपर लेके जाना है, और अगर खुदा ना खासा टीम अच्छी नहीं खेल रही तो उसको मोटिवेट करना, उठाना और ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है या ऐसे कॉम्बोज बनाने हैं जिससे टीम वापस अपने विनिंग ट्रैक के ऊपर आ जाए। तो कप्तानी फिर कितनी, सो ऑन द फील्ड तो हमें नज़र आ रहा है कि 20 ओवर आपने बैटिंग की, 20 ओवर आपने फील्डिंग की, बट 70 गज के बाहर जो कप्तान का रोल होता है वो तो फिर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको शायद हम इस तरह रिकग्नाइज भी नहीं करते और एक्नॉलेज भी नहीं करते। आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखें 15 प्लेयर्स, मैनेजमेंट, उनके साथ कम्युनिकेशन रखनी, आपने उनको उनको जिस तरह आपने बात की, अच्छे टाइम में तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, बुरे टाइम में कभी कभार आपको लगता है कि यार थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अपने इमोशन भी कंट्रोल करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने उनसे परफॉर्मेंसेस लेनी होती हैं, आपने इनको बैक करना, आपको उनको कॉन्फिडेंस देना, ये कप्तान का काम होता है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत एक डिफरेंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से कर रहे हैं तो ये चीज़ें अब नॉर्मल है, तो ये एक नॉर्मल रूटीन बन गई है। तो ये कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई चीज़ होती है तो उस हिसाब से फिर मैं अपने आप को स्विच ऑन और उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पे किसको क्या ज़रूरत है, किसको जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी कभार हमारी परफॉर्मेंस जब गिरती है तो हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो उस टाइम पे किस बंदे को क्या बात करनी है, कैसे उनको उसको उठाना है, कॉन्फिडेंस दे के, उससे अच्छी बात करके, उसको अच्छी इनिंग्स याद दिला के, अच्छी बॉलिंग याद दिला के, तो उनको जब आप मोटिवेशन देंगे, आप उसको अच्छी बातें करेंगे तो वो खुद ब खुद वो ये है वो उसको हम बैक नॉर्मल ले आएंगे। बाबर, आप तीसरा T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने जा रहे हैं 2021 और 22। 21 में आपने दुबई में शुरू किया, हिंदुस्तान को हराया 10 विकेटों से, आपके रन थे, रिजवान के रन थे, शाहीन की 3 विकेटें थीं। फिर आप मेलबर्न में फाइनल पहुंचे, अब तीसरी दफ़ा जा रहे थे सेमीफाइनल, फाइनल, एंड व्हाट नेक्स्ट? इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे। उम्मीद देखें, उम्मीद हमेशा यही होती है कि आपने ट्रॉफ़ी उठानी है या ट्रॉफ़ी जीतनी है। उसके लिए देखें, उससे पहले आपको हर टीम के साथ जो है वो टॉप क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, फिर आप जाके वो फाइनल में या फाइनल जीतते हैं। तो हमारी पिछली जो 2 वर्ल्ड कप में थे उसमें बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश वैसा नहीं कर पाए। एशिया कप भी हम जो है वो रनर अप रहे, फिर वर्ल्ड कप में भी जो है ऑस्ट्रेलिया में वो भी हम फाइनल। तो हम कोशिश करें कि वो जो गलतियाँ हैं वो जो उस दौरान जो हमने मिस्टेक की वो दोबारा ना करें, क्योंकि ये देखें हर दिन आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ को अच्छा करें, बेहतर करें, हर चीज़ हर दिन जो है वो कोई ना कोई आपसे मिस्टेक होती है एज ए ह्यूमन, आपसे कोई ना होती है, लेकिन उसको जितना जल्दी कवर अप करेंगे उतने लिए आपके लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है। तो वो चीज़ हमारे बैक ऑफ द माइंड भी है कि हमने 2 फाइनल्स खेले हुए हैं, एक सेमीफाइनल खेला हुआ है, तो हम जो नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें वही जो हमारी प्लानिंग, जो हमारा माइंड सेट था उसी को ही लेके चल रहे हैं। देखें, रिज़ल्ट हमें कोई पता नहीं है क्या होगा, लेकिन एफ़र्ट हमारे हाथ में है। हम ग्राउंड में कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी, हमारा बात करना मैटर करेगा एक दूसरे को। तो हम जितनी पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव लैंग्वेज दिखाएंगे, तो वो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएंगे इंशाल्लाह। सो बाबर, इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, कितनी अर्ज है आपके अंदर, क्योंकि अभी आपने बात की कि सेमीफाइनल्स भी खेल लिए, फाइनल्स भी खेल लिए, बट वो ट्रॉफ़ी अभी तक इल्यूसिव है, और अंडर 19 भी 2 खेले, एक फ़ाइनल में वहाँ भी पहुँचे, ऑल्दो के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप जीत चुके हैं, बट एज अ कैप्टन आप समझते हैं कि ये एक चीज़ है जो आपकी कैबिनेट को या आपके करियर को पूरा नहीं कर रही है, एंड दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू विन, क्योंकि वो सप्लीमेंट करेगा आपकी ऑन फील्ड अचीवमेंट्स एज अ बैटर और हिस्ट्री के अंदर हाउ सक्सेसफुल बाबर वाज अ क्रिकेटर। 100% मैं एग्री करता हूँ इस पे, क्योंकि आपने एज अ बैट्समैन भी काफ़ी चीज़ें जो है वो अचीव की हुई हैं, एज अ कैप्टन भी आपने सीरीज़ जीती हुई हैं, लेकिन आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ उठाना और जीतना, अपने नाम करना एक डिफरेंट जो है वो आपको
एक मोटिवेशन मिलती है, आप डिफरेंट लेवल पे जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, लोग आपको फिर और प्रेस करते हैं। तो ये बिल्कुल मेरी लाइफ में मेरा एक ड्रीम है कि मैं कोई आईसीसी की ट्रॉफ़ी उठाऊं और उसको जीत के पाकिस्तान के नाम करूं। बिल्कुल चैम्पियन ट्रॉफ़ी देखें, लेकिन एज अ प्लेयर खेले थे, क्लोज हम रहे, लेकिन इसमें भी मैं कहता हूं कि जो अल्लाह ने बेहतर लिखा हो शायद इस बारी हो, यू नेवर नो। लेकिन बिलीव मेरा हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इस चीज़ पे कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, उसमें शुक्र करना चाहिए। ये बताएं कि थर्ड टाइम लकी का आपने इजहार किया, उसके लिए ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, एग्रीड, सबको एक साथ आना चाहिए। एक टीम एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है कि सब एक डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, अपना 200% दे रहे हैं, बिकॉज आप हमेशा ही बात करते हैं कि हम एक साथ जीतते हैं और एक साथ हारते हैं। सो ये टीम एनवायरनमेंट और टीम माहौल कितना अच्छा है और कैसा फील कर रहे हैं फ्रॉम द टीम पर्सपेक्टिव? इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वही वो चीज़ आपको लेके चलती है। इन्वायरमेंट जब अच्छा हो, आप जो है वो ऑन द डे किसी का दिन नहीं होता। अब मेरा दिन नहीं है तो मेरे जो कुलीग हैं वो मुझे कवर अप करेंगे, वो स्टेप अप करेंगे, वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। अगर उनसे नहीं हो रहा तो मैं उनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस करूं, मैच जिताऊं। तो ये एक टीम इन्वायरमेंट है, हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। तो ये एक जो माहौल है ये बड़ा मैटर करता है कि यार अगर मुझे पता है कि आज रिजवान ने नहीं किया तो यार शहीन करके देगा। ये एक बिलीव है, ये एक टीममेट्स और एक टीम का एक दूसरे अपने प्लेयरों पे बिलीव है। तो ये बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और ये हम में है कि हम एक दूसरे पे बिलीव रखते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि यार ये हमारा बेस्ट। हम मेरी टीम में जितने भी प्लेयर हैं वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो मेरा इन पे फर्म बिलीव होता है कि यार अगर किसी का दिन होगा तो ये अकेला मैच ले जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। कभी देखें हर प्लेयर का एक डिफरेंट मूड होता है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद, किसी को वो चीज़ नहीं पसंद, तो कोशिश करते हैं कि उनको उस तरह से मोल्ड किया जाए, उनको उनके लेवल पे जाके बात की जाए, उनको कॉन्फिडेंस दी जाए। यार ये टीम है, ये टीम के साथ चलेंगे, टीम को लेके चलना है, ये टीम के साथ ये चीज़ ज़रूरी है। तो वो प्लेयर अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। जब आप ये एनवायरनमेंट करेंगे अंदर भी जो ऑन फील्ड है, तो आप ये कोशिश करें कि यार मैं इसके जो बॉलिंग कर रहा है मैं इसके 2 रन रोक लूँ, मैं एक अच्छा कैच पकड़ लूँ। वो क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके कॉन्फिडेंस के पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये बैटिंग में भी यही है, अगर यार ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है तो मैं इसका साथ दूँ, मैं इसको थोड़ा सा जो है इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा यहाँ नर्वसनेस इसको थोड़ी सी डाउन करूँ, मैं स्टेप अप करूँ। तो ये एक जो है ना कम्युनिकेशन, ये बहुत मैटर करती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और पूरा पॉजिटिव हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ऑनेस्ट देखें, ऑनेस्ट ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर यार मैं गलत कर रहा हूँ तो वो कोई बोल सकता है कि यार नहीं यार ये चीज़ मेरे ख्याल से गलत है। तो ये ऑनेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। सो बाबर, आपने एनवायरनमेंट की बात की, आपकी टीम के अंदर एनवायरनमेंट के साथ साथ जो मैं बात करना चाह रहा था वो थी एक, इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। कितना इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट के साथ साथ कि सीनियर प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, स्टेप अप करें और ये जूनियर प्लेयर्स के ऊपर या यंगस्टर्स के ऊपर ना छोड़ दें कि वो परफॉर्म करें। आपका ख्याल है कि सीनियर्स को ना सिर्फ इस इवेंट में बल्कि आगे चल के भी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ओनरशिप लेनी चाहिए? देखें, ओनरशिप आपको लेनी पड़ती है एज अ सीनियर प्लेयर्स। आपको इस चीज़ पे जो है वो स्टेप अप करना पड़ता है, इसको आपको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि देखें यंगस्टर जब भी आता है उसको थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, उसको थोड़े से टाइम जो मैचेस हैं वो जब एडजस्ट करने में लगते हैं। कभी वो आपको अच्छा जो है स्टार्ट भी दे देता है, लेकिन वो एक जो फिनिशिंग और जो सिचुएशन प्रेशर में कैसे निकलना है, अगर बॉलर टफ टाइम दे रहा है वो कैसे निकलना है, वो एक्सपीरियंस से आता है। तो जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसके ऊपर प्रेशर ना आने दें। अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी है ये तो सीनियर प्लेयर जो है वो स्टेप अप करे, वो सामने वही रहे बॉलिंग में बैटिंग में। तो ये ज़रूरी है स्टेप अप करना कि एज अ सीनियर प्लेयर्स जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें। हम जो है वो मुश्किल या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोशिश करें कि वो स्टेप अप करें।
बाबर 2021 और 22 के जो T20 वर्ल्ड कप थे जिसके अंदर आपने कप्तानी की और इसका हमने थोड़ा सा तस्करा शुरू में के अंदर भी किया, आपके ऑल्दो कि आप नहीं जीतते तो फिर एक दुख ही तकलीफ ही रह जाता, बट वो कौन से आपके मोमेंट्स रहे कि जिसने आप वो शायद आपको आज भी हर्ट करते हो, चाहे 2021 का टूर्नामेंट हो जहां हम 5 लीग मैच खेल के और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, और वो मैच हमारे ग्रिप में था, और फिर T20 वर्ल्ड कप चाहे हम इंडिया से बड़ा क्लोज मैच हारे और जिम्बाब्वे से भी शायद हम मैच हारे, बट हमने जब अपने आप को मोमेंटम गेन करना था हमने किया और शायद इंग्लैंड को भी हम फाइनल में पकड़ सकते थे। कौन से रिग्रेट्स रहे कि ये 2 टूर्नामेंट व्हाट इफ़ कि ये हो जाता तो ये हो जाता? अब आई थिंक 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया वाला था वो थोड़ा सा हमें था कि वो अ, हम जीत सकते थे। देखें उसमें फिर वही फील्डिंग जिसकी वजह से हमें वो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट डाल गया, वहाँ पे उसके बाद भी फिर भी मेरे ख्याल से उसको जीतना चाहिए था हमें। हम अप टू द मार्क नहीं थे बॉलिंग में, वो मेरे ख्याल से उसको और जो है वो वहाँ पे अगर हम 2 या 3 डॉट बॉल करते तो प्रेशर उन पे आ जाता। तो वो एक डिफरेंट है, वो ये नहीं है कि किसी एक बंदे के वो हमने एज अ टीम हारे। 2022 में देखें मेरे लिए वो इंडिया वाला मैच भी था कि वो हमें जीतना चाहिए था, वो वन साइडेड निकाल के ले गया। जिम्बाब्वे वाला भी वो मेरे लिए बहुत हर्टिंग मैच था, जिम्बाब्वे वाला कि जो हम हारे थे। वो इंडिया से ज़्यादा हर्ट करता है आपको मैच? काइंड ऑफ क्योंकि उसमें हम क्रिकेट अच्छी खेले थे। इंडिया वाले मैच में हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हमें उस पर जो है वो लोगों ने बहुत प्रेज़ किया था कि यार फाइट करके हारें। लेकिन वो वाला तो था, वो हमें वो मुझे वो है वो फील होता है। फाइनल में मेरे ख्याल से शहीन की इंजरी, अगर शहीन की इंजरी ना होती माइट भी डिफरेंट बॉल गेम होता, डिफरेंट गेम होती, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर उन पे था, तो उसकी वजह से जो एक स्पिनर को ओवर हमने दिया उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस ही आई। तो वो मुझे लगता है कि शहीन की जो इंजरी हुई वो इम्पैक्ट पड़ सकता था, वो रिग्रेट रहता है कि यार काश। लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्र है। अब आपने कुछ प्लेयरों को लेकर आए और मुनासिब नहीं लगता किसी इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में बात करना, क्योंकि सारे ही प्लेयर पाकिस्तान के होते हैं और सारे प्लेयर अच्छे होते हैं तभी वो टीम के अंदर होते हैं, और हर प्लेयर से यही तवक्को की जाती है कि वो अपनी टीम को बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और जिताएगा। शाहीन की आपने बात की, अब आमिर भी टीम के अंदर, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, 4 साल बाद एक ICC इवेंट के अंदर वो 5 साल के बाद आ रहे होंगे, इमाद वापस आ रहे होंगे, ये तो बड़े मेंटली टफ और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्लस शाहीन आपके पास होंगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन हारिस रऊफ भी हैं, तो ये कितना एक्सपीरियंस इन लोगों का आपको एज अ कैप्टन हेल्प करेगा कि मेरे पास इतने तजुर्बेकार प्लेयर हैं जिन्होंने हर जगह, हर एनवायरनमेंट, हर सिचुएशन के अंदर खेला हुआ है, सेंस किया हुआ है, फील किया हुआ है, तो उनके लिए शायद कोई नई चीज़ ना हो, तो ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए इन दोनों का मेरे लिए रोल? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले तो बड़ा मुश्किल होगा कौन से प्लेयर खेलेंगे एक जब आपके पास बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आपके पास बॉलिंग लाइनअप हो, उसमें एज अ कप्तान आपके लिए डिफ़िकल्टी भी होती है कि यार मैं किसके साथ जाऊं। जिसके साथ भी जाएंगे कोई भी प्लेयर होगा वन ऑफ द बेस्ट होगा, वो फिर डिपेंड करता है कि क्या उस दौरान टीम कम्बिनेशन के साथ क्या बनता है, तो वो बड़ा मैटर करता है। तो जिस तरह आपने बात की एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस, जब भी एक्सपीरियंस और जूनियर और सीनियर का एक्सपीरियंस आप मैच करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है। और ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर्स हैं सारे एक्सपीरियंस है, सारे खेलते आ रहे हैं। ये आमिर और इमाद भी जब जो आए हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये इनका एक्सपीरियंस T20 में, क्योंकि जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं T20 खेल रहे हैं, तो ही नोज़ कि प्रेशर में या टफ़ टाइम में कैसे बॉलिंग करनी है, कैसे निकालना है, कैसे अगले टीम के साथ हमने क्या प्लानिंग होनी चाहिए। बॉलिंग का इनको पता है, अपनी बॉलिंग का जो मेन चीज़ ये है वह हर बंदे को अपनी बॉलिंग का आइडिया है, अकॉर्डिंग टू फील्ड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं प्लान, तो उनको पता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है कि कभी कभार आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ती कि यार ये अब इसको अगर ये बैट्समैन टफ़ टाइम दे रहा तो मैं क्या करूँगा। तो ये उनको पता होता है कि यार मेरे ख्याल से ये फील्ड होनी चाहिए, या हम वहाँ पे ऑन द फील्ड जब कम्युनिकेशन या बात करते हैं तो उस पर कोशिश होती है कि हम एक बात या 2 बात करते हैं, उसमें फिर दोनों कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल होता है उस पर हम जो है वो स्टिक रहते हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ा हेल्पफुल हो जाता है।
अभी आपने सिलेक्शन की बात की और मेरा ये अगला सवाल यही था कि आपके पास इतने तजुर्बेकार प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं पता और कैप्टन्स वेरी करते हैं, जब इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं सिलेक्शन का हेडेक होना एज अ कैप्टन ही अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, और इसको फिर मैनेज करना एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, क्योंकि आप 11 ही खिला सकते हैं 15 में से, 15 तो नहीं खेलेंगे, 11 खेलेंगे। अब वो जो 4 नहीं खेलेंगे वो ये समझेंगे शायद मैं बेहतर हो सकता था या मैं ज़्यादा परफॉर्म कर सकता था, मेरा राइट था खेलना। और बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनका भी अपना एक तज्जिया होता है। सो इट इज़ अ, डू यू इन्जॉय दिस हेडेक ऑफ गुड प्लेयर्स एंड द सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11? हाँ देखें, ये हेडेक नहीं है, ये एक चैलेंज है, ये आपको एज अ चैलेंज और इस चीज़ को आप इंजॉय करते हैं क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन चीज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें 15 के 15 जैसे मैंने बात की, बेस्ट प्लेयर्स हैं, उसमें से 11 खिलाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो फिर क्या होता है कि कम्युनिकेशन कोच के साथ वो क्या सोच रहा है या मैं क्या सोच रहा हूँ, उसमें ये होता है कि हम डिबेट करते हैं कि यार क्या होना चाहिए कम्बिनेशन। तो वो फिर उस पर जब हम एक पेज आते हैं तो फिर हम स्टिक रहते हैं उस चीज़ पे। और देखें इस टीम में हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट टीम होती है उसके साथ जाएं और उसके बाद फिर सारे उनको बैक करें। मेन चीज़ ये होती है बैक करना कि यार अगर नहीं खेले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल डू इट, जो मेरा बेस्ट होगा मैं करके दिखाऊंगा। तो वो मैटर करती है। तो जब भी कोई खेलता है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई कहता है यार मैं क्यों नहीं खेला या मेरी जगह यहाँ बनती थी। तो वो अगर कुछ भी वैसा होता है तो हम पहले, मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। अगर कोई भी आप किसी को भी आप और ट्रांसपेरेंट जी कम्युनिकेशन। जी, ये बहुत मैटर करती है। तो कम्युनिकेशन बहुत पहले है कि आप पहले उनको जो है वो एक्सप्लेन करें कि यार हम ये कर रहे हैं, हम इस कम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि जब आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे चीज़ें आसान होती रहेंगी। क्या लाइकली कॉम्बिनेशन है, बाबर के साथ सैम है, फ़खर है, रिजवान है, क्या हो रहा है कुछ? आई नो आपने बहुत अभी प्लानिंग करनी है, ग्राउंड को देखना है, ऑपोजिशन को एनालाइज करना है, बट ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट चलती रहती है कि क्या बाबर के साथ सैम होना चाहिए, बाबर के साथ रिज होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, विनिंग फार्मूला है। तो फ़खर कहाँ जाता है, बट सैम एक टैलेंटेड है, प्लेयर है। सो कुछ है इसके ऊपर या नहीं, अभी अभी नहीं नहीं, बताएंगे? आपने पिछले सीरीज़ में देख लिया, हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। हमारी चीज़ें सॉर्ट आउट हैं और इस पे अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड कप में आया हूँ तो हम अभी भी ये देख रहे हैं कौन ओपन करेगा, कौन किस नंबर पे खेलेगा। ये देखें, पहले तो ये चीज़ हमने ये नहीं किया कि ये मैं अगर इस नंबर पे नहीं खेलूँगा तो मेरे लिए मसला होगा। एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। कभी आप ओपन करेंगे, कभी आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, डिपेंड ऑन रिक्वायर्ड ऑफ टीम कम्बिनेशन और टीम रिक्वायर्ड कि टीम क्या डिमांड कर रही है, कोच का, कप्तान का, हमारा क्या प्लान है, हम क्या सोच रहे हैं इस बारे में, इस प्लेयर के बारे में। तो वो सॉर्ट आउट है, वो आप देख लेंगे इंशाल्लाह एज सून जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और अच्छा होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उस हिसाब से जाएंगे। सॉरी फैंस, मैंने पूछा बट बाबर डिप्लोमेटिक एज ऑलवेज, तो क्या कर सकते हैं। बाबर, हमारी जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, हम अभी भी वो एक टेक्स्ट बुक सॉर्ट ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और इसके ऊपर बात भी हुई कि हम इनोवेटिव क्रिकेट इतनी नहीं खेलते, हम बिल्कुल अपने टैलेंट स्किल के ऊपर खेलते हैं, और हम देख रहे हैं कि 200 सवा 200 रन भी बन रहे हैं। आप इस चीज़ से थोड़ा सा वरीड होते हैं कि हम शायद 200 इतना रेगुलर बेसिस पे टच नहीं कर रहा है, बट अगर हम 170 180, और आप भी अक्सर बात करते हैं कि अगर हमें 170 बन जाए, 180 बन जाए, तो हमारे पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि हम पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, बट हमेशा तो नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि कभी दूसरा भी अच्छा खेलेगा, उनके पास भी बैटिंग अच्छी होगी। ये वरी है कि हम 200 बार बार ऊपर नहीं रेगुलर बेसिस पे कर पा रहे हैं। बेसिकली हमें ये पहले तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हमें समझनी पड़ेंगी, सोचने कह रहा हूँ, समझनी पड़ेंगी। हर वेन्यू का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफरेंट एक स्टैट्स होते हैं। अब मैं आपको अब अपने उधर लेके जाऊँ, लाहौर में 190 होता है, भिंडी में 200 प्लस होता है। मोस्टली आपने PSL लीग में देखा होगा 200 प्लस भी हुए। हमें पिचेस बहुत अच्छी मिली, लेकिन उसी वेन्यू में जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले वो नहीं हुआ, 200 प्लस नहीं हुआ। ये नहीं कि हमने नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया।
डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन क्या डिमांड कर रही है उस टाइम। क्या हमें तो लग रहा है कि भाई 200 है, यहाँ पे एवरेज स्कोर 200 है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं पिच आपको वो वैसा फ्लो ही नहीं दे रही, या वो ऐसी आपको फ्लोएंट नहीं दे रही कि आपको लगे कि यार नहीं ये 200 वाला नहीं है, 200 वाला नहीं है, 190 वाला है, 180 वाला है। आपको 2 आवरों में पता लग जाता है, 2 आवरों में नहीं 6 आवरों में पता लग जाता है। तो वो आप डिपेंड करता है कि आप उस दौरान कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। कहीं पे अब जिस तरह कराची में 160 होता है तो आप उस पर कहेंगे जी 200 ही हो, 200 करने जाएंगे तो आप फिर स्ट्रगल करेंगे, फिर आप 100 में भी आउट हो जाएंगे। सो इसका मतलब ये कि जब आप बैटिंग कर रहे हैं सो आप कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं अपना टारगेट को हमेशा रिवाइज कर रहे हैं कि अब कितना। रिवाइज बिल्कुल ये चीज़ रिवाइज तो होती है, लेकिन हम स्टैट भी देखते हैं कि हाँ अब देखें पहली इनिंग में क्या है, पार स्कोर है, दूसरी में क्या है, चेजिंग में क्या है, बॉलिंग में फर्स्ट क्या है। तो ये एक डिफरेंट स्टैट्स हैं, हम उसको भी मैटर करते हैं। हर जगह 200 नहीं होता, कहाँ जहाँ पे आप 150 पे भी आप डोमिनेट करते हैं, 160 पे भी डोमिनेट करते हैं, 200 करके भी आप सेफ़ नहीं है, 200 करके भी सेफ़ नहीं है। तो ये डिपेंड ऑन द डे, आप पहले 6 आवर कैसे करते हैं। आपने बॉलिंग में फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हमने बॉलिंग में पहले 6 आवर में हमने 60 खा लिया, आपको क्या लग रहा है 200 प्लस, ऐसा लगता है ना यार 60 हो गया 6 में, या 70 हो गया, या 65 हो गया, तो हमें लगता है कि यार 200 प्लस आराम से होगा। लेकिन जहाँ आप 1 आवर 2 आवर अच्छे करते हैं, विकेटें लेते हैं, तो एंड दी एंड आप कहाँ फिनिश करते हैं। हमने ऐसा बड़ी बारी किया कि आप 160 पे भी आपने ऑल आउट किया हुआ है, हमने 170 पे भी स्टिक किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, ये चीज़ें वेरी करती हैं ऑन द डे। ऐसा भी होता है कि वो उसके बाद आप 50 रन पे, आप 50 के बाद फिर आपने अगले 15 ओवर में क्या है 200 कर गया। ये चीज़ें समझने वाली हैं। ये थोड़ी सी क्रिकेटिंग बहुत कम लोगों को समझ आती है, लेकिन उनको ये लगता है कि हम बस 200 बिल्कुल हमने 200 फिर मैं उस पर बात, हमने 200 चेस भी किया हुआ है, 200 किया भी हुआ है। हाँ बट उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं हुआ ना, वो कंसिस्टेंसी से नहीं हुआ। हाँ लेकिन इस पे हम कर भी रहे हैं, हमारा जो एम यही है कि हमने इसको टच करना है। अगर टच नहीं करें लेकिन आसपास तो रहना है कि हम, क्योंकि जब T20 शुरू हुई, अगर आप अर्ली डेज देखें या पहला T20 वर्ल्ड कप देखें साउथ अफ्रीका के अंदर 2007 का, तो 140-150 जीतने वाला स्कोर कंसिडर किया जाता था चाहे कोई भी सरफेस हो। आज लोग कहते हैं ऑलराइट 250 है कि 250 है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, बट एनीथिंग अबव 200 इज कंसिडर्ड टू बी अ पार स्कोर। सो इस तरह T20 क्रिकेट इवॉल्व की है 2007 से लेके आज तक। एवरेज जो है वो स्कोर 190 प्लस है, 180 190 प्लस है। वो रेयर जो होगा कि वो आपने देखा होगा कि 160 में भी ऑल आउट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली है कि 180 175 इसके इर्द गिर्द रहता है, और बहुत अच्छा हो तो 200 भी चल जाता है। तो ये हमारे माइंड में भी है कि हमने कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या स्टार्ट कैसे करना है। मिडिल ओवर देखें, बिल्कुल हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में कर रहे हैं, मतलब 7 से 15। तो वो उस पर हर चीज़ को देखें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप टीम भी बिल्ड करते हैं उसमें टाइम लगता है, आप नई चीज़ या इसकी तरफ जाते हैं तो फिर आपको फेलियर पे भी थोड़ा सा आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब ये नहीं आप कहें कि एक सीरीज़ में हम ये चीज़ें जो हैं वो करना शुरू कर दें। हर चीज़ को टाइम लगता है, आप उसमें आप फेल भी होंगे, आप फेल होंगे तो फिर क्या उसको कॉन्फिडेंस देंगे, हम उस पर बिलीव रखेंगे, क्या हम उसको बैक करेंगे कि नहीं यार तू ही है। तो ये चीज़ें भी हमारी चलती हैं कि यार पता नहीं मैं अगर यहाँ ना किया तो मैं बाहर ना हो जाऊँ। बाबर, मैं आगे बढ़ते हैं, मैं आपके स्टार्ट्स देख रहा था क्योंकि बट पहले ये बताएं कि जब आप ये सुबह उठते सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपके हवाले से चल रही होती तो एक शक तो नहीं होता कि क्या मैंने वाकई में, अच्छा क्या ये सही तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने ये वाकई में कह दिया हो या मैंने वाकई में ऐसा कुछ कर दिया हो? नहीं, इतना तो है, मुझे मेरी चीज़ों का पता होता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कभी कभार
ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे पता भी नहीं होता कि ये क्या निकला है। बात को दोबारा दोबारा रिवाइज़ करना वो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, और मेरे ख्याल से उनके चैनल भी इसी चीज़ से चल रहे हैं, तो मैं कहा ठीक है। चलो। अब मैं आपके स्टैट्स देख रहा था, बैटिंग स्टैट्स आपके, आपका जो बैटिंग अब जो स्ट्राइक रेट रहा पिछले साल तकरीबन 148 का रहा, फिर 140-42 का रहा, जो आपके आखिरी 2 साल के अगर हम आपके स्ट्राइक रेट्स देखते हैं और अगर हम कंपेयर करते हैं उनको पहले 5-6 साल से, तो उसमें सिग्निफिकेंट राइज़ है। 120 के लगभग से उठ के वो 145 के करीब पहुंच गए हैं। ये आपको कैसे एहसास हुआ कि ये मुझे करना है और ये आज की रिक्वायरमेंट है, और आप एक्सेप्ट करते हैं कि क्या ये सफिशेंट है या इसमें थोड़ी सी और बेहतरी की भी ज़रूरत है? देखें, किसी भी टाइम पे आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि अब मैं कहूँ कि मेरा 145-50 का स्ट्राइक रेट है, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगा या मैं इससे नीचे नहीं आऊँगा, या मेरा जो पहले था वो शायद सही नहीं था। वो उस दौरान ठीक था, उस दौरान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या टीम रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी। अब डिफरेंट ये है कि मुझे बिल्कुल एहसास हुआ कि नहीं यार, बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए, उस पे काम किया। अब मैं इस पे कहूँ कि ये मज़ीद अच्छा होना चाहिए। मैं कहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ मुझे पता है, उसको मैंने अपना जो है वो उस पॉइंट को और मैंने उस पे काम किया है कि नहीं, इस दौरान भी और बेहतर होना चाहिए। किसी भी टाइम पे ये चीज़ ये नहीं है कि सेटिस्फाई हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ आपके पास आता रहता है और आप उसको वो है कि पॉलिश करते रहते हैं। मेरा यही है कि मैं स्ट्राइक रेट को, क्योंकि बहुत डिबेट चलती है इस पर, स्ट्राइक रेट, लेकिन वो सिचुएशन भी डिमांड क्या कर रही है, किस तरह आप हर रोज़ एक स्ट्राइक से भी नहीं खेल सकते, आप स्ट्रगल करेंगे। आप जब आप पहले मैच में आपने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो नेक्स्ट डे आप उसमें नहीं खेल सकते। कभी कभार आप लो पे खेलेंगे, आप स्टार्ट लो से खेलेंगे, लेकिन एकदम आप रेस कर जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है तो आपकी जो है वो फॉर्म पे, ऑन द डे आप क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि हम जैसी भी विकेट हो, कुछ भी हो, स्ट्राइक रेट ऊपर रहना चाहिए। अब मेरी गेम एक डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा ज़रा टाइम लेके गेम को चलाने वाला प्लेयर हूँ। मेरा वो नहीं है कि मैं जाते छिक्के मार दूँ। मैं सैमी यूब या फ़खर जमान नहीं बन सकता। मेरी जो गेम है मैं उसको कैसे इन्हांस कर सकता हूँ, ऊपर लेके जा सकता हूँ, वो मुझे पता है कि उस पर मैंने काम करना है। मैंने कौन सी शॉटें डेवलप करनी है, कैसे पहले 6 ओवर में मैंने क्या मेरा जो है टारगेट होना चाहिए। मैं जब खेलता हूँ तो मेरा स्ट्राइक रेट नीचे भी 150 पे खेलता हूँ मैं ये थोड़ी है कि मैं बहुत जो है वो छिक्के मारता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा एयर में खेलता हूँ। मैं अपनी क्रिकेटिंग शॉट पे रहता हूँ। मेरी जो क्रिकेटिंग, जो मेरी बेसिक्स है, जो मेरी मेन जो बैटिंग का है, वो मैं उसी पे रहता हूँ। मैं ये नहीं कि अब मैं कहूँ कि मैं कल जाके छिक्के मारना शुरू कर दूँगा, वो नहीं है। लेकिन क्या है कि उसको मैं, हाँ, उसमें बेहतरी कैसे लानी है। मैंने अब मेरा जिस तरह 130 था एवरेज स्ट्राइक रेट, फिर मैंने कहा मैंने इसके ऊपर कैसे, मैंने ये नहीं कहा मैं एकदम ऊपर गया हूँ, मैं 140 पे आया हूँ, 130-35 पे आया हूँ, फिर मैंने अभी 150 पे कैसे करना है, मैंने 170 पे कैसे जाना है। तो ये वैरी करती है चीज़ें, आपको उसके साथ प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको उस गेम में अपने आप को थोड़ा सा आप देखें, बिल्कुल इसमें एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो आप साथ साथ चीज़ों को सीखते हैं। सो बाबर, जब आपकी अगर मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही, तो आपकी मेरे ख्याल से 8 या 9 T20 के अंदर सेंचुरी हैं, जिसमें 3 तो T20 आइस के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेंचुरी की है तो यकीनी तौर पे आप 150 प्लस स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलेंगे। उसकी कैपेबिलिटी तो है, कैपेसिटी तो है, वो इतनी कंसिस्टेंटली फिर क्यों नहीं आ पा रही है? क्या सिचुएशन ऐसी हो जाती है या डिमांड कुछ और होती है गेम की? देखें, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कभी कभार। देखें आप जब आप खेल रहे हैं तो आपके साथ 2 आउट भी हो रहे हैं, फिर आपने थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा टीम को लेके चलना होता है। देखें, हमेशा जब भी ऐसी डिप आती है, वो हमेशा मेरे पर्सनल गोल की वजह से नहीं आती। ना मैं इस चीज़ पे, मैं आपको फिर बताऊँ, मेरे ऐसा कोई वो नहीं होता कि मेरे पर्सनल गोल बनना। मुझे भी नहीं पता कि मेरे कौन से गोल अचीव हुए हैं, कुछ भी हुआ। जब से मैं
कैप्टनसी में आया हूँ तो मैंने अपने पर्सनल गोल पीछे रख दिए हैं। मैं हमेशा टीम फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। तो ये लोगों को लगता है मेरी पर्सनल गोल मैं अपने लिए खेलता हूँ। देखें, अपने लिए खेलूँ तो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाएगी। वो मेरा हमेशा ये होता है कि टीम फर्स्ट, उसमें उस दौरान टीम को क्या डिमांड है, उसमें कभी हाँ मैं गलत भी होता हूँ, कभी कभार मेरी गलती भी होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं नहीं जी मैं 100% हर चीज़ में ठीक हूँ, या मैं कहूँ कि यार मेरी ये इतनी थी या मैं इतना खेला हूँ तो नहीं मैं ठीक हूँ। मेरी गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उससे मैंने क्या सीखा है, मुझे लगा कि यार ये ठीक है, लेकिन मैं जब लेटर ऑन जाके देखा, सोचा, एनालिस्ट से बैठा, कोच से बैठा, नहीं मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं था, एक्सेप्ट किया। देखिए, एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी ज़रूरी बात है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी गलती थी, तो फिर आपके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा कि आपको पता है कि नहीं मेरी गलती थी, नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करते। अब हर टाइम आप कहेंगे कि नहीं यार ये ठीक था, मैंने कहा तो मैंने ठीक है, तो वो चीज़ मुझे नहीं मुझे वो फील नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन जो है वो हर चीज़ को, हाँ गलती हुई एक्सेप्ट करो, ठीक है, हाँ अच्छा हुआ, अच्छे में भी क्या मैं और अच्छा कर सकता था, किस आवर में मैं यहाँ पे मैं और अच्छा कर सकता था, इसमें किया, लेकिन इस आवर में मैं शायद थोड़ा सा स्लो हुआ, या इस आवर में मैंने यहाँ मिस्टेक की। तो ये एक पूरी एक जो है वो एनालाइज अपने आप को भी करना चाहिए। बाबर, ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत अच्छा पीरियड है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर शायद हमारे पास वो पोस्टर बॉयज़ नहीं होते थे, या हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे जिनको इतना जैसे आज करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, शाहीन को करते हैं, फ़खर को करते हैं, आमिर को करते हैं, सैम को, इतने सारे हमारे पास ये हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स या वो प्लेयर्स जो अट्रैक्ट करते हैं, जिनको लोग देखने आना चाहते हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ाता है और ज़िम्मेदारी भी बहुत बढ़ाता है। आपके कंधे के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी होगी, बिकॉज आपको पता है कि ये लोग मुझे देखने आए हुए हैं, या शाहीन को पता होगा कि ये मुझे देखने आए, मुझे परफॉर्म डे इन डे आउट करना है। ये आज के ज़माने में जब इतनी क्रिकेट हो रही है और इतनी सोशल मीडिया की स्क्रूटनी है और इतनी एक्सपेक्टेशन लेवल है, कितना ये एक भारी बोझ है जिसको एक एलीट क्रिकेटर अपने कंधों पे लेके चलता है। मेरे ख्याल से बोझ नहीं है, ये चैलेंज है। देखें, आप एज अ प्रोफेशनल अगर आपके फैंस हैं, आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वो आपसे वैसी डिमांड करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट वो करते हैं कि यार हम आपको अगर देखने आ रहे हैं तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी जो है वो मैच दिखने को मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल, इसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आपको लोग इतना प्यार करते हैं, आपको चेयर अप करते हैं, आपको हर जगह जब जाते हैं तो आपको लोग पहचानते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ऑन द टॉप्स रहना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि फिर आपको इस चीज़ के लिए आपको बहुत कंसिस्टेंट हर चीज़ में अपनी जो है वो लाइफ को बड़ा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, फिटनेस पे काम करना पड़ता है, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ता है, स्किल्स पे काम करना पड़ता है कि भाई अगर मेरी एक्सपेक्टेशन लोगों से है तो मैं उसके लिए डबल हार्ड वर्क करूँ, कि मेरे से कोई भी कहीं पे भी अगर मैं फ़ेल हुआ तो कोई मसला नहीं, कम बैक मैं बहुत जल्दी करूँगा। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज जिस तरह आपने बात की गई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपको कहीं से भी नहीं छोड़ते, वो किसी भी एंगल से नहीं छोड़ते, वो आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेते हैं। तो आप, मेरा मानना है मौका ही ना दो। मुश्किल है मौका ना देना, ये हाँ ऑब्जेक्टिव जी, तो बिल्कुल मुश्किल ठीक मुश्किल है। देखें, ये मुश्किल तो होगा, ये चीज़ें तो हैं। देखें, मुश्किल है तो फिर एज अ प्रोफेशनल ये चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी टीम इसके लिए तैयार होती है, मेंटली इतनी टफ है कि परफॉर्मेंस भी डे इन डे आउट दे, एक्सपेक्टेशन लेवल को भी मीट करे, और जो तनकीद हो रही होती है कभी सही या कभी गलत, उसको भी एम्ब्रेस करे उस पॉजिटिव देखें, स्पिरिट के अंदर। तनकीद जहाँ पे आपने किया है ना बात तनकीद की, तो देखें पॉजिटिव तनकीद हो तो वो उसको बंदा अच्छे तरीके से लेता है, लेकिन मोस्टली आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। मैं ना हमेशा इनसे यही होता है कि पर्सनल नहीं होना चाहिए। हम पर्सनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप फैमिली पे चल जाते हैं, आप उनके घरों तक चल जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखें, वो भी इंसान है, वो भी
वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो कोई जान के नहीं करते, या किसी से ये नहीं है कि वो जान के किसी वजह से नहीं कर रहे हो, या वो उनसे वो कहते हैं ना कि वो कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं होता। देखें, हर बंदे का एक डे होता है, कभी कभी सीरीज़ गंदी निकल जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर ख़राब है। हाँ, उसकी गलतियाँ होती हैं, उस पर आप बात करें, आप डिबेट करें, आप उसको बोलें कि यार मेरे ख्याल से ये गलती की। अब ये नहीं कि आप उनके पर्सनल जाके वो फलाना कर रहा है, वो क्रिकेट से हट के बात करेंगे, वो एक वो थोड़ा सा देखो, प्लेयरों को वो कभी कभार हर्ट होता है ये चीज़ें। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि ये सुनो ही ना, और ना डिस्कशन करो। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की, जिसने मुझे माइकल एथरटन का एक टाइम्स के अंदर उन्होंने एक कॉलम लिखा था, और उसकी कुछ खुलासा उसका ये था कि कभी कभी आपकी जो बेस्ट प्रिपरेशंस भी जो होती हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि ऑपोजिशन इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल जाता है कि जो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन से उनसे वो 2 हाथ आगे होते हैं। शायद हम इन चीज़ों को भी इतना सीरियसली नहीं देखते, क्योंकि अगर एनालिसिस करना है तो दोनों का देख लें कि हो सकता है वो टीम ज़्यादा अच्छी खेली हो, ऐसा ही है। क्या हमने तो बेस्ट प्रिपरेशन की, बट हमारी प्रिपरेशन उनकी प्रिपरेशन जैसी नहीं थी, शायद उन्होंने बेहतर किया, बट वी गेव आवर एब्सोल्यूट बेस्ट। ऐसे ही है। देखें, आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि यार मैंने हर चीज़ टिक की है, मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, लेकिन आप जब मैच स्टार्ट होता है या खेलते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। आप चाह भी रहे हैं लेकिन नहीं होती। लेकिन उसमें एज अ प्रोफेशनल आपको ये है कि बी प्लान भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो मैंने क्या करना है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि यार ये अगर मुझे बॉलर डिस्टर्ब कर रहा है तो मेरे पास इसका हल क्या होना चाहिए। हर टाइम आपके पास प्लान होने चाहिए। तो इसलिए मैंने कहता हूँ मेंटल थोड़ा जो है ना, माइंड आपका चलना चाहिए कि यार अगर मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैंने क्या करना है। आसानी हो रही है तो मैंने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। अगर मैं लो हूँ तो मैं ज़्यादा अपने आप को लो भी नहीं लेके जाऊँ। तो ये एक पूरा एक साइंस, एक ये बड़ी तरीके से चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। ये फिर ये क्या है कि आपके सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपके टीममेट्स आपको कॉन्फिडेंस दें, आपको अच्छी बात करें, आपके जो चाहने वाले हैं या आपके जो दोस्त या फैमिली है वो अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको अच्छी गाइडेंस दें। अब ये नहीं कि नहीं तू वो गलत भी करा नहीं वो कहें जी आप अच्छा है, वो चीज़ नहीं है। वो फिर आप गलती करते रहेंगे। जो गलत है वो गलत है, वो जो सही है वो सही है। उस पर वो वाले बंदे आपके पास होने चाहिए, ऑनेस्ट। मैं शाहीन आफरीदी से बात कर रहा था पिछले पॉडकास्ट के अंदर, और उन्होंने गैरी कर्स्टन की मैं बात करूँगा, बट उन्होंने गैरी कर्स्टन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा, शायद आप लोगों से जब उनकी लाहौर में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पीछे जो लिखा हुआ उसके लिए मत खेलो, जो यहाँ है उसके लिए खेलो। सो गैरी कर्स्टन का आप रोल कैसे देख रहे हैं इस ODI T20I या ODI सेटअप के अंदर? अब गैरी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कोचिंग का, ही नोज़ हाउ टू हैंडल द प्लेयर्स। और वो कब से कोचिंग कर रहा है, और उससे पहले वो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर भी था, इंटरनेशनल भी काफ़ी लॉन्ग खेला है। तो उसको साइकी का पता है। उसको प्लेयर जो मैनेजमेंट है ना, वो उसको मेरे ख्याल से जितनी मेरी उससे बात हुई है, उसको पता है कि वो कैसे प्लेयर को हैंडल करना है। तो एक कोच का यही काम होता है, वो अच्छी प्लानिंग, प्लेइंग, हैंडलिंग, प्लेयर को समझना, कोच का यही काम होता है। और अच्छा जो है फीडबैक, अच्छी प्लानिंग, वो बाकी एग्जीक्यूट करना तो प्लेयर्स का काम है। बाबर, बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई है, बात और मज़ीद कर सकते हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या अश्योरेंस या क्या कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से? कोई बात उनसे ऐसी कहना चाहें जिससे उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल और बढ़े? बिकॉज इन अ टूर्नामेंट लाइक द T20 वर्ल्ड कप, यू विन सम एंड यू लूज सम। सो बट उनका साथ होना हर वक्त बहुत ज़रूरी है। अच्छे टाइम से ज़्यादा प्रॉबली बुरे टाइम पे साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो क्या उनको क्या कॉन्फिडेंस देने वाले हैं आप इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें सबके लिए। वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दें। देखिए, हमारी तरफ से यही होता है कि हम अपना 100% दें। आई नो हर बंदे की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और टीम से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जीतें। हमारा भी यही मोटिव होता है।
और जिस तरह आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करें। जिस तरह समी भाई ने बात की, अप एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, उसी में जो रियल फ़ैन होता है उसका पता लगता है कि वो कहाँ और किस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। अच्छे में तो सब साथ देते हैं, बुरे में जब साथ देते हैं तो वो ट्रू फ़ैन होते हैं। और मेरा हमेशा जो है उन्होंने साथ दिया और टीम का साथ दिया। और मज़ीद जो कहते हैं ना कि जो जिनको नहीं पसंद, जो कहते हैं कि नहीं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। वर्ल्ड कप जीतेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। एंड एज बाबर सेड, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाजरीन, आपने सुना बाबर को T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हमने की और फोकस रखा ये जो आने वाला टूर्नामेंट है। 15 साल पहले यूनुस खान की क़यादत में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था और उम्मीद करेंगे कि ये हमारी टीम उस जैसी अचीवमेंट दे। टैलेंट है, एबिलिटी है, आपकी दुआएं चाहिए होंगी, आपका सपोर्ट चाहिए होगी। आई होप कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट बाबर के साथ पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, शुक्रिया बहुत बहुत एंड अस्सलाम वालेकुम।